शासन महोदय के ऊपर इतना न प्रेशर था कि कुछ बताइए मैटर क्या था, मैटर क्या था। तो 4 साल पुराना एक कॉपी रहता, वो डायरी भी नहीं रहता, कॉपी रहता है। 4 साल पुराना कॉपी, क्या पुराना नहीं हुआ? एक ही पेन से लिखा जाता, क्या 4 साल में पेन ही नहीं खत्म हुआ? 4 साल में राइटिंग ही नहीं चेंज हुआ? 4 साल में आपका माइक चेंज हो जाएगा, आपका मोबाइल चेंज हो जाएगा, आपका कपड़ा चेंज हो जाएगा, अकल से शकल तक चेंज हो जाएगा, और 4 साल में कॉपी नहीं पुराना हुआ। ये सब 2 दिन का लिखा हुआ पटकथा है। ये अपराधी का घर है और वो दुर्गा झा का घर है, देख सकते हैं आप। मुश्किल 1 फीट का भी दूरी नहीं है दोनों में। और ये अपराधी अपने भाई के हिस्से, अपना हिस्से का जमीन अपने भाई के नाम कर देता। आज से 8 महीना पहले लड़की 4 साल से इससे दूर रहती है, नाबालिग थी। बिहार है, यहाँ जातिवाद होता है, समाज होता है, समाज के बाद कानून चलता है। यहाँ पे पहले समाज का अपना सिस्टम होता है चलने का। नाबालिग थी, यहाँ क्या होता है, किसी भी जात में आप चले जाइए, अगर बच्चा गलती कर दिया तो उसको पर्दे में रखा जाता। ठीक है, हम पर्दा कर लेते हैं, मेरा परिवार है, इसको हम सुरक्षित रखते हैं, अब ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक करने के चक्कर में परिवार को ठीक नहीं करने दिया गया और पूरा परिवार को उजाड़ दिया गया। और ये लव स्टोरी नहीं है, ये जमीनी विवाद के चलते पूरा परिवार को खत्म कर दिया गया। 100 घर के बीच में एक ब्राह्मण परिवार को उजाड़ दिया गया। आप 100 घर के ब्राह्मणों के बीच में चले जाइए रहने के लिए, आप सुरक्षित रहिएगा। किसी भी गाँव में जाइए, हम भूमिहार बाहुल्य गाँव से हैं और हमारे गाँव के बीच में यादव समुदाय का एक घर है। हम यादव समुदाय के जो देवता थे उनको पूजते हैं। अभी हम लखीसराय में मौजूद हैं और चर्चित नरसंहार दुर्गा कांड के घर पर हैं, दुर्गा झा के घर पर हैं। और आपको बता दें हमारे साथ जो हैं चंदन गोरे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार भी हैं। और जब से 20 तारीख की मर्डर हुई थी सुबह को, और उस दिन से जो है घटना स्थल पर बने हुए हैं और इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे आखिर इस इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इस इतनी बड़ी वारदात के पीछे किनका हाथ है और कौन लोग सहयोग कर रहे हैं, किनके संरक्षण में इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ जो है घटना का अंजाम दिया गया। आखिर प्यार के जाल में एक युवक, एक सनकी आशिक जो है एक नहीं 6 लोग को गोली से दाग देता है। और उसके बाद जैसे ही घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचती है तब तक प्राइवेट जेट से जो है उड़ भी जाता है। तो हमारे साथ चंदन जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चंदन जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप जमीनी स्तर पे उतर के बात करने के लिए आए, हवाई नहीं किए। दूसरा नंबर, लव स्टोरी नहीं है, इसको सिर्फ प्रमोशन किया गया है कुछ दलाल मीडियाओं के द्वारा, जिनको टीआरपी चाहिए था, दलाली करना चाहिए था, अपराधी को बचाना था, वैसे लोग इसको लव स्टोरी दिखाए। लव स्टोरी नहीं है। अब आगे पूछ लीजिए। लव स्टोरी ना, मीडिया की बात तो छोड़िए, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और डीआईजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16 पेज का जो है डायरी देते हैं, लव स्टोरी डायरी। और इनसाइड स्टोरी जो बताया जा रहा है, प्यार मोहब्बत को ही बताया जा रहा है। तो मीडिया पर सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रशासन जब जांच में आया कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जांच में ये भी कुछ घंटा इंतजार कर लीजिए, कह दिया जाएगा जमीनी विवाद है। कुछ घंटा रुक जाइए, बता दिया जाएगा ये जमीनी विवाद है। पर हम कहा, हम जाति की बात नहीं करते, हम जाति की बात करते हैं। यहाँ सारा सिस्टम जमीनी विवाद है। हमने इंस्टाग्राम खंगाला 20 तारीख से पहले से वीडियो डाला जा रहा है और उसमें उस तरह का जो है ट्यून लगाया जा रहा है, उसमें चीलबाज की आवाज आ रही है और उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़का जो है ढूंढ रहा है उस परिवार को, उस प्यार को। और उसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता। तो कहीं कहीं प्यार मोहब्बत में उस तरह का लड़का जो है पागल था। कुछ लोग जो है उनको समझिए कि माइंड वॉश कर रहे थे, जिसके कारण माइंड वॉश कुछ नहीं हो रहा था। लड़की 4 साल से दूरी में है, प्यार मोहब्बत 10 दिन से टूटा क्या, 20 दिन से टूटा क्या, 30 दिन से टूटा क्या? इंस्टाग्राम पे कितना दिन से आप उसका रील देख रहे हैं? 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीना से, 2 महीना से, इससे ज्यादा से देख रहे हैं क्या? इसके परिवार को दारू पी करके यहाँ के भूमाफिया जो है रोज उसके घर पे भेज करके गाली गलौज करवाया जाता था, उसको धमकी दिलवाया जाता था। प्रशासन महोदय को आवेदन नहीं दिए क्या? आवेदन जाके इस परिवार ने दिया है, संज्ञान नहीं लिए वो, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ के जो भूमाफिया है वही अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं देते, रोशन जी क्या बोल रहे थे आशुतोष कुमार जी को, सर 1.5 मिनट मिस टाइम हुआ, 1.5 मिनट मिस टाइम हुआ, 1.5 मिनट में अगर नहीं पहुंचते अपराधी पकड़ा जाता, 1.5 मिनट में बाईपास पार नहीं करेगा, 1.5 मिनट में इधर स्टेशन क्रॉस नहीं कर पाएगा, 1.5 मिनट में आकाश खा गया, पताल खा गया, कहाँ चला गया वो अपराधी? उसको बचाया जा रहा है। शासन की तरफ से 50,000 का इनाम तो अब रखा गया है। प्रशासन को बेचारे को मजबूरी है, उसे काम ही नहीं करने दिया जा रहा है उनको। आप किसी भी घटना में, लखीसराय में इतना सारा मर्डर हुआ है, 24 घंटा में उद्भेदन करके रख दिया गया है। प्रशासन फ्रीडम होती है, प्रशासन
प्रशासन को फ्रीडम रहना चाहिए। कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का यह हत्या हुआ है, 24 घंटे में उद्भेदन कर दिया गया है। लेकिन ये ब्राह्मण समाज का हत्या जो हुआ है ना, बड़े बड़े नेताओं का दबाव है। अगर अपराधी पकड़ा जाता है, न्याय मिल जाता है, तो फिर बवंडर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये पता चल जाएगा अपराधी को कौन पाला था, अपराधी को कौन इतना बड़ा संरक्षण दिया था। सोचने वाली बात है कि आप माइक जब हाथ में उठाए होंगे तो आपका हाथ ऐसे ऐसे कांप गया होगा, क्योंकि ऐसी घटना है, क्योंकि आप अपराध करने नहीं गए थे, आप न्याय की बात करने गए थे, वहां तब आपका हाथ कांप गया होगा। आप गैर संवैधानिक पिस्टल लेकर के चलते हैं और उसमें 2-2 मैगजीन खाली कर दिया जाता है। गोली कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है, यहाँ लगता है, पेट में लगता है। कोई साधारण व्यक्ति वो होगा जो यहाँ गोली मार पाएगा? ये शूटर है, ये अपराधियों के लिए काम कर चुका है पहले से, तब इतना बड़ा ये काम घटना का अंजाम दिया। एक व्यक्ति को गोली मारने के बाद उसका कलेजा कांप जाता है, या 6-6 लोगों को मारते रह गए, एकदम लगातार मारता रहा गोली। ये क्षेत्र जो है नेता पक्ष प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का पड़ता है, और कहे तो विजय कुमार सिन्हा जो है विरोधी का आवाज है। यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला उस परिवार को? अजी ये तो विरोधी का आवाज छोड़ दीजिए, ये लखीसराय की आवाज लायक नहीं है व्यक्ति। हाँ। दिन घटना हो जाती है, ये मुजफ्फरपुर से लेकर के सीतामढ़ी जाते हैं, लेकिन इधर नहीं आते हैं। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में इनको कार्यक्रम का ज्यादा जरूरी था क्या? या लखीसराय का घटना में आना ज्यादा जरूरी था? 4 गो निठल्ले दलाल को भेज दिया वहां, लाश लेकर के लाश के चांस पर डांस करो तुम। इस परिवार को न्याय नहीं दिलाना है, इसके लाश पे राजनीति करना है। उठा करके आप बता दीजिए कि विजय सिन्हा जहां गए हैं एक भी परिवार को न्याय मिल गया? एक परिवार को न्याय नहीं मिला है जहां जहां विजय सिन्हा गए हैं। अगर आप सचमुच में तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, विजय सिन्हा जी चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, तो फोटो खेलना छोड़िए और दोनों दल को कहिए आकर के लखीसराय में, और कहे कि इस अपराधी के घर बुलडोजर चलना चाहिए। जहां अपराधी रहता था उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। करेंगे ऐसा क्या? नहीं करेंगे। इनको राजनीति करना है, एक को अपराधी को बचाना है। अगर अपराधी को नहीं बचाना रहता तो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी एक संवेदना व्यक्त किए हैं क्या? बोले कि 6-6 लोगों को गोली लग गया है, तेजस्वी जी के जात के लोगों को गोली मार दिया गया था। तो आप देखे होंगे लॉकडाउन में कुर्ता पैजामा ऐसे उठा के दौड़ रहे थे, हमारे जात को मार दिया, हमारे जात को मार दिया, यहाँ मार दिया। ये आपका जात का लोग नहीं था, ये आपका वोटर सपोर्टर नहीं था। इसी के पूर्वजों को आप पूछ रहे थे, परशुराम जयंती मना रहे थे, उसमें आके बात कर रहे थे कि हमारे बाप दादाओं के द्वारा जो आपके जाति पे कुकर्म किया गया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, माफ कीजिए और हमका साथ दीजिए। हम आपको न्याय देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको भागीदारी देंगे। बताइए ना क्या मिला? अभी से 1 महीना भी नहीं हुआ है, श्री बाबू के नाम पर बुला करके इस समाज को पटना में ठगे हैं और लखीसराय से 3000 लोग गए हैं। 5 नवंबर के दिन, सुन लीजिए 5 नवंबर के दिन यहाँ से गए हैं, परशुराम श्री बाबू के नाम पर बुला करके इस समाज को 3000 लोग को लेके गए हैं। बताइए, उस समाज को फिर कह रहे थे कि हम फिर से कहते हैं कि हमारे बाप दादा जो कुकर्म किए हैं आपके साथ में, उसके लिए माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दीजिए और हम आपको उचित भागीदारी देंगे, साझेदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे। बताइए गरीब ब्राह्मण को न्याय मिला क्या? यही सवाल एक सब आवाज उठाए के नेता इसी वोट के लिए तो दूसरे जो तेजस्वी यादव को मंचों पर लाते हैं, कहीं कहीं वोट की राजनीति करते हैं, सोचते हैं कि सामाजिक समरसता बना रहे। ये करते हैं सामाजिक समरसता, वो करते हैं तो सामाजिक समरसता नहीं है। तो फिर कहा एक शब्द बोले क्या? जो उनको बुलाए, जो तेजस्वी यादव जी को राजनीति ही कहते हैं ना, उसको राजनीति करने के लिए बुलाए, वो समाज का नेता, वो बेटा उस दिन भी आया, प्रशासन से गुहार लगा के गया। नहीं तो ये प्रशासन की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता है, तो प्रशासन की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता है तो बेचारा वो जो भूमिहार का बच्चा है, वो आर्मी का नौकरी छोड़ करके समाज के बीच में है। देखे ना बेगूसराय में आशुतोष कुमार लाखों की संख्या में जुटा कर महापंचायत करके दिखाया है। लखीसराय छोड़ देगा क्या? अजय जिसको पूजता है, जिसको अपना पूर्वाचार्य मानता है, अपना देवता मानता है, उसके परिवार को उजाड़ दिया गया और वो चुप बैठेगा क्या? वो प्रशासन महोदय के आश्वासन पर वो चुप बैठा है कि महोदय हमारे परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो न्याय लेना हम जानते हैं, हमको न्याय कैसे मिलेगा। बिल्कुल, तो ये थे चंदन जी। और बिल्कुल आखिर यदि शार्प शूटर नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, तो एक ही जगह पर सटीक निशाना 6-6 परिवार को दागता है गोली, तो सवाल होता है कहीं न कहीं यदि उस दुर्दांत अपराधी ने ऐसा अंजाम कभी पहले कभी नहीं दिया होगा तो ऐसे अंजाम कैसे दे दिया, एक ही जगह पर कैसे गोलियां सारी के सारी गोलियां दाग देता है। तो सवाल है, यहाँ के प्रशासन पर भी सवाल होता है। आखिर 3 मिनट बाद प्रशासन आती है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। आखिर जेट प्लेन से तो उड़ नहीं जाता है, प्राइवेट प्लेन से, तो कहीं न कहीं सवाल होता है।
और आप देख रहे थे मगध टाइम्स। आपका प्रतिक्रिया क्या है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।